कंटिन्यूअसली एक बार ऐसा हुआ कि 2 महीने हो गए पैसे नहीं आए थे, और उस दौरान बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं दूसरे लोगों से पैसे मांगूं। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2-2 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाते थे। कभी नाश्ता कर लिया तो दोनों टाइम, दिन का और रात का खाना नहीं खाया। तो 3-4 दिन लगातार ऐसे ऐसे भी गुजरे हैं, और गुजरने के बावजूद इसमें मुश्किलें आती थी। क्या लगता, अब जब आप भूखे होते हैं तो जहन आपका काम नहीं करता है। जहन साजी के लिए हर एतबार से आपको फिट होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी खलती थी कि आज मेरे पास पैसा होता, मैं खाना खा लेता वक्त से, तो मैं ये करता। लेकिन उन सब के बावजूद दिल में हमेशा ये ख्याल रहा कि ज़िंदगी का एक मकसद है, और उस कामयाब होने के लिए उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी कहानियाँ पढ़ती थी कि फाका कसी का दौर उनके साथ गुजरा है। तो उन चीज़ों से इंसान को जज्बा मिलता था, ताकत मिलती थी कि हम तो एक वक्त खाना नहीं खाए, या 2 वक्त खाना नहीं खाए, या 2 दिन खाना नहीं खाए। लोग तो हफ्तों खाए बगैर ज़िंदगी में कामयाब हुए। तो इस तरह के हालात हमारे साथ आए थे, और कई बार आए अलीगढ़ में कि पैसों की वजह से दिक्कतें आई। लेकिन जब आपके जहन में आपका मकसद, आपका एम पूरा सामने होता है, तो उस वक्त शायद ये चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं, और इंसान का अपना मकसद इतना मजबूत होता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। इनके बारे में सुन के और अब तक का जो देख के सिर्फ ये एहसास है कि तालीम की क्या अहमियत है, मुझे अब समझ में आता है। क्योंकि उस वक्त मैं बिज़नेस कुछ काम किया करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही कामयाब हूँ, और इन लोग परेशानी के हाल से गुजरते थे। रात दिन जग के पढ़ाई करते थे, मतलब पैसे की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन जब आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हुए कि आज दुनिया में इनका नाम है, बहुत सारी किताबें इनके हैं, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अखबार में अक्सर इनका आता रहता है, न्यूज़ में आता है, तो मुझे लगता नहीं ये ज़िंदगी नहीं, असल में वही ज़िंदगी है। कभी हम जब घर पे रहते हैं, इनका टीवी पे पेपर में आता है तो देख के बड़ी खुशी होती है, और हम नए लोगों से इस बात का जिक्र भी करते हैं कि कभी हम लोग एक साथ रहा करते थे, आज देखिए बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच गए हैं, तो दिल में बहुत खुशी होती है। एमजे वारसी ने अपनी तहरीरी और तदरीसी खिदमात से लोगों की तवज्जो बहुत जल्द अपनी जानिब मबजूल कर ली। इस दौरान इन्हें अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी की जानिब से पेशकश हुई कि वो अमेरिका आकर तदरीसी खिदमात अंजाम दें। लिहाजा एमजे वारसी ने अमेरिका का रुख किया और वहाँ भी काबिल फ़ख्र मुकाम हासिल किया। 2-3 महीने तक मुझे वहाँ पे पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि उनकी जो ज़बान थी, अंग्रेज़ी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और हमारे समझने की सलाहियत उतनी नहीं थी, क्योंकि शुरुआती दौर थे और मुश्किलें आती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत इफ़ेक्टिव रहा, लेकिन पहले कुछ महीने, 2-3 महीने तक मुश्किलें आई। सवालों को समझने में लड़के जब सवाल करते थे तो दिक्कतें आती थी, लेकिन धीरे धीरे जहन साजी करके, ध्यान से सुन करके सवालों के जवाब देता था। तो एक सेमेस्टर के बाद से मैं फिर उस माहौल में एडजस्ट कर गया था, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मेरा एक्सटेंशन भी हो गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 2 साल पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में हुआ। जब बर्कले में हुआ तो मिशिगन में भी मेरे कलीग बहुत मुबारकबाद दिए कि ये तो इतना बड़ा स्कूल है, दुनिया में इसका अपना एक मकाम है। पहले 10 बड़े यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है पूरी दुनिया में, तो वहाँ होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो फिर मैं वहाँ चला गया, और वहाँ फिर मैं 2.5 साल वहाँ पढ़ाया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, 2003 से लेकर 2005 तक। और वहाँ भी काफ़ी मेहनत किया। आप अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर मेहनत करता है तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है, और कोई बायस नहीं कह सकता कि मैं ये था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है, और मेरा अपना तजुर्बा है कि वहाँ पे 4000 स्टूडेंट्स हर साल वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिला के हर फैकल्टी को नॉमिनेट करता है। तो और उसमें से 200 स्टाफ और फैकल्टी का सिलेक्शन होता है। तो मुझे
आई वॉज वन ऑफ द अनसंग हीरो ऑफ यूसी बर्कले, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो वो सब चीज़ों को लेकर के, उन सब चीज़ों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने में एक बहुत अंदर से ताकत महसूस होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं अगर हमारे अंदर सलाहियत है, या हम अपने इरादे में पक्के हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। अमेरिका में बतौर उस्ताद इन्होंने असातिज़ा और तलबा दोनों को अपनी गैर मामूली सलाहियत और लियाकत से मुतासिर किया। नतीजतन इन्हें बेहतरीन उस्ताद के खिताब से नवाजा गया। आज एम.जे. वारसी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एम.जे. वारसी का ताल्लुक जिस इलाके और समाज से है, वहाँ तालीम के मैदान में लोगों ने काफ़ी पेशरफ्त की है। पहले मैं ये सोचा करता था कि बहुत पैसा हो तभी बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन जहांगीर भाई को देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि पैसा को फैक्टर ने आदमी का इरादा अगर मजबूत हो। क्योंकि मैं इनको जब करीब गया तो काफ़ी लोगों से पूछा भी कि ये भी एक मीडियम फैमिली से रहे हैं, बिलोंग किए हैं, और इस मुकाम पर वो पहुंच गए हैं। एम.जे. वारसी की कामयाबी ने अवाम में ये यकीन पैदा किया है कि तालीम ही तरक्की और बेहतर ज़िंदगी की ज़ामिन है। यही वजह है कि एम.जे. वारसी का ताल्लुक जिस इलाके और समाज से है, वहाँ तालीम के मैदान में लोगों ने काफ़ी पेशरफ्त की है। मैंने अकबरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट एक ट्रस्ट कायम किया, और उस ट्रस्ट के मातहत आज स्कूल चल रहे हैं, आज हॉस्पिटल का काम हो रहा है। वहाँ पे मेरी कोशिश से मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वहाँ पे बैंक का एक नया शाख खुलवाने की मंजूरी अभी ली है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे बेसिक सहूलतें हैं जिससे वहाँ के आवाम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लोग करीब 7-8-10 किलोमीटर बैंक जाते हैं, एक दिन में पैसे अगर उनको नहीं मिलते हैं दोबारा जाना पड़ता है। अगर वो शाख खुलने से वो अगर दिन में 5 बार भी जाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सहूलत है। मेडिकल ट्रीटमेंट का है कि वहाँ से निकलने पे 3 घंटे मेन हॉस्पिटल पहुँचने में लगते हैं। वो सहूलतें फर्स्ट एड की वहाँ पे मुहैया हो सकती हैं। हो सकता है उस इलाज के बाद बाहर जाने की नौबत नहीं आए। तो ये गरीब लोगों का उस इलाके में जहाँ एक फसल होती है, जहाँ पे उसी एक ही फसल के सहारे लोग ज़िंदगी सालों भर बसर करते हैं, उसमें अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होती है, ख़ास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए। मैंने अभी एक हुनर प्रोग्राम का स्कीम जो नेशनल ओपन स्कूल के साथ बिहार गवर्नमेंट कर रही है, उसका अप्रूवल लिया है कि वहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम शुरू हो, ताकि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो वहाँ पे कुछ काम सीख करके हुनरमंद हो करके कुछ रोज़गार के मौके फराहम हो सकते हैं। तो इस तरह के काम मैं बहुत कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मुझसे अगर कुछ इस तरह की भलाई का काम हो सके तो मुझे अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ कि मैं समाज को कुछ देने में कामयाब रहा। एम.जे. वारसी ने बहुत मुख्तसर मुद्दत में अपने लिए एक इनफरादी शनाख्त कायम की, तो दूसरी तरफ समाजी खिदमत के मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल है, जिसके एतराफ़ में हुकूमत बिहार ने इन्हें एजाज़ से नवाजा। कामयाबी का सफ़र तय करते हुए एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अपनी ज़ात को एम.जे. वारसी खुद तक महदूद करने के बजाय अवामी फलाह बहबूद के लिए वुसअत देते रहे, और इस मकसद के हुसूल के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट की बुनियाद डाली, जिसके तहत वो अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब मैं अलीगढ़ आया तो अलीगढ़ आने के बाद एक जहन खुला कि तालीम की क्या अहमियत है और तालीम के कितने शोबे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि तालीम हासिल करना है।
तो मैं अपने भाइयों को, मेरा छोटा भाई है कि वो वहाँ से कॉमर्स में पीएचडी किया है अलीगढ़ से, और पीएचडी करने के बाद आज एम्प्लॉयड है दिल्ली में ही, सेंट्रल वर्क काउंसिल में अकाउंटेंट की पोजीशन पे है। उससे छोटा भाई जो है नेशनल ओपन स्कूल का रीजनल सेंटर दरभंगा में है, उसमें काम कर रहा है। उससे छोटा इंडियन एयरफोर्स में है जो अभी कानपुर में पोस्टेड है। उससे 2 छोटा भाई जो अभी जामिया स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये मैंने एक तालीमी बेदारी कही है कि अपने घर में लाया, जिसकी वजह से कामयाबी मिली, और आज मैं उस गांव से निकल के एक शहर में एक बड़ी जगह पे काम कर रहा हूं, और कोशिश है कि सिर्फ घर में नहीं, एक समाज के लिए भी कुछ कर सकूं, ताकि वो लोग भी बाहर आकर के अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। अहम बात उस पर ये भी है कि वो साउथ एशियन लैंग्वेजेस का जैसे जो डायनामिक्स है हमारी लैंग्वेजेस का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, हमारे मतलब अफ़गानिस्तान का, जहाँ पर जो लैंग्वेजेस आसपास बोली जाती है, आदान प्रदान होता है, और इन लैंग्वेजेस का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उससे जो एक वहदत उभरती है बरसगीर की साउथ एशियन आइडेंटिटी, जिसको हम बड़े कैनवास पे कहेंगे, तो उसमें उनकी बड़ी दिलचस्पी है। फिर एक्चुअल जो मैंने कहा कि जो प्रैक्टिकल लिंग्विस्टिक्स वो पढ़ाते हैं, और जो हमारी बुक्स हैं जो उसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन मोड पर जो पढ़ाते हैं, उनमें भी उनका रिवीजन वगैरह उसने किया है। वारसी हिंदुस्तान की लिंग्विस्टिक्स को कंटेम्प्रेरी दुनिया से जोड़ने का काम कर सकते हैं, पुल बन सकते हैं, तो उस लिहाज से वो किसी भी इदारे के लिए बड़े मुफीद साबित होंगे, जो इसका ओरिएंटल, मॉडर्न, साउथ एशियन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, वो बहरहाल एसेट ही होता है। एम.जे. वारसी ने एक पसमानदा इलाके से बाहर निकलकर खुद के लिए कामयाबी का रास्ता मुंतखब किया, लेकिन अपनी कामयाबी के साथ साथ अपने तमाम भाइयों की तालीम का बंदोबस्त किया और उनका खर्च भी बर्दाश्त किया। आज इनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि इनके सभी भाई आला तालीम से आरास्ता होकर कामयाबी की तरफ गामजन हैं। एम.जे. वारसी की कामयाबी इस बात की ज़मानत है कि अगर आप में हौसला है तो कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। लिहाजा आप भी उठिए और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाइए।